अपनी पीवाईक्यू सीरीज में हमने अभी तक यूनिट 4 तक सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 यानी कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज। मैं ऐसे ही क्लास 11 12 अप्लाइड मैथ्स की वीडियोस लाता रहता हूं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और दो दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी भला करो। और अगर आपने पुराना नहीं देखा है तो इधर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं आज इन्फेरेंशियल स्टैट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन जितने आते हैं इंपॉर्टेंट आते हैं। तो देखते हैं क्या है टी टेस्ट और किस तरीके से। बाय द वे, अगर आपको ये पूरी शीट पहले खुद से सॉल्व करनी है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जेनेट नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो या आईओएस यूजर हो, आप माइंडस्ट्यूट डाउनलोड करके इस कोड का यूज कर सकते हो, तो आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा, सॉल्व का भी और अनसॉल्व का भी। तो दोनों ही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे। तो द मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज, पहला एमसीक्यू आया था, ये 2025 का क्वेश्चन है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पूछा गया है। अब जो मीन होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सिमेट्रिक होता है अबाउट जीरो, मतलब बीच में क्या आता है, जीरो। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 1 होती है तो ऐसे ही वो बढ़ता जाता है। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो आपका जो इसका आंसर आएगा, मीन की बात की थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो की नहीं, लेकिन मीन जो होगा इसका वो 0 होगा। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी मीन शुड बी 0 फॉर दिस क्वेश्चन। फिर हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब देखो, इस साल 2 सैंपल टी टेस्ट आपके कोर्स से हट चुका है, लेकिन पिछले साल तो नहीं हटा था। तो भाई 2025 में सवाल था, द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल। दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के बीच का अगर आपको डिफरेंस मेजर करना है तो वो क्या होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना था। यहाँ पे एक एक्स बार है, एक वाई बार है। अब दोनों में अपने पास देखो n1 n2 मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ 1। ये चीज आपको ऑलरेडी खुद से पहले से पता होनी चाहिए। बाय द वे, जो 2 सैंपल टी टेस्ट में आता था उसका हिसाब से ऑप्शन भी होगा। अच्छी बात यह है कि दोबारा आएगा नहीं, तो इसको रटने की कोई खास जरूरत है नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, मशीनिस्ट इज मेकिंग इंजन पार्ट्स विद एक्सल डायमीटर ऑफ 0.7 सेंटीमीटर। अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पार्ट्स शोन मीन डायमीटर इज दिस। ये मीन डायमीटर आपको दिया है, यानी कि आपको जो एक्स बार की वैल्यू दी है 0.742 है। हमको जिससे कंपेयर करना है दैट शुड बी 0.7 सेंटीमीटर। ये अप्रॉक्स होना चाहिए। इसको अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.04 का है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल फाइंड इफ यू वुड से दैट द वर्क इज इंफीरियर। वर्क इज इंफीरियर का मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट करना था। वर्क इज इंफीरियर का मतलब यह है कि जो डायमीटर है, गलती से बंदे ने उससे ज्यादा डायमीटर का बना दिया। सो मेरा जो ऑल्टरनेट मतलब नल हाइपोथेसिस होगी वो ये कहेगी कि मेरा जो म्यू था, इट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट इज स्पेसिफाइड, यानी 0.7 सेंटीमीटर। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहेगी, इसको हम एच ए बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहेगी कि जो मेरा म्यू है वो 0.7 से बड़ा है। देखो, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड डेविएशन है तो चलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बता रहा है आपको, 95% आपको कॉन्फिडेंस लेवल और अल्फा की वैल्यू 0.05 होगी। ये राइट टेल टेस्ट है। जब आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन होगा तो राइट टेल्ड होता है, अगर ये लेफ्ट देन होगा तो लेफ्ट टेल होता है। मैंने पूरा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है, ध्यान से जाके पढ़ लो एक बार, तो उसको आप देख सकते हो। यहां से हमको म्यू मिल जाएगा कि हम 0.7 का यूज करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम इसको यूज करेंगे एज 0.7। तो सबसे पहले हमको टी वैल्यू निकालनी है। सो टी वैल्यू जब हम निकालेंगे, टी वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, रूट में एन आ जाएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे 0.742 है, माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 0.04 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 10। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 0.042 डिवाइडेड बाय 0.04 इनटू रूट का 10। अब रूट 10 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे आपको रूट 10 बोला गया तो आपको इसका सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो 3 है, कितनी वैल्यू बच गई 1, इसका डबल करके तो 1/6, तो अराउंड 3.1/6 कितना होता है, 16,166, 3.166 समथिंग ऐसा मिल जाएगा। ये एक शॉर्टकट होता है रूट वैल्यूज को कैलकुलेट करने का। खैर, आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जा सकते हो, यानी कि ये मेथड आपको मिल सकता है। तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे +3 करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और ये पूरा 0 नीचे 100 आ जाएगा। पॉइंट लगा के 61, तो यहाँ पे 61, फिर यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 30 39, यहाँ पे 1 ऐड करोगे 62 आ जाएगा।
एंड समथिंग यहाँ पे फिर 0 ऑब्वियसली अपने आप 0 लगते जाएँगे और 2 0 एक साथ लगेंगे, ये भी नहीं कि क्योंकि पेयर में यहाँ पे वैल्यूज़ नीचे जाती हैं। आई होप आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, नहीं आता है तो बच्चों सीख लो, वेरी इंपॉर्टेंट 66 तो मैंने भी देखो अभी यही बताया ना 3.16 आता, तो अप्रॉक्सिमेट वैल्यू आपको लेना आना चाहिए। तो दिस रूट 10 कैन बी रिटन एज़ 3.166 ऐसे ये चलता जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लगा दूँ तो ये डेसिमल कट जाएगा, गायब हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे को 2 से अगर काटेंगे तो 21/20 आ जाएगा और इसको अगर मैं 2 से फिर से काटूँगा तो इधर 10 आ जाएगा, इधर मिल जाएगा 1.11 यानी 5, 16 यानी कि 8 और ये 3, 1.583। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो फिर 10 से डिवाइड करो। मैं अभी कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, तुमको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, याद रखना। कैलकुलेटर तुम्हारे लिए पाप है, तो तुम मत करना। 21 इंटू 1 पॉइंट, देखो जहाँ तक नहीं करते थे, नहीं किया, 1.583, 33 पॉइंट, तो मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा 3.324। दिस इज माई वैल्यू, दिस इज माई टी वैल्यू। ये हमने कैलकुलेट किया है। अब हम देख पा रहे हैं सिंस जो हमने कैलकुलेट किया है वो ग्रेटर देन है टी गिवन से 2.262 है ना, सिंस दिस वैल्यू इज ग्रेटर तो हम बोलेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड दिस प्रूव्स कि जो भी काम हुआ है वो इंफीरियर काम हुआ है। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आसान है, सिर्फ आपको लेफ्ट टेल राइट टेल का ध्यान रखना है और टू टेल्ड का भी ध्यान रखना है। टू सैंपल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, टू टेल्ड की बात कर रहा हूं जहां इक्वल टू नॉट इक्वल टू आता है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब आते हैं यहाँ पे, if the calculated value of t mod of t less than t alpha critical value t then the null hypothesis is, हम रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, क्या होगा या डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखो बच्चों, जब ये मॉड टी की बात होती है यानी कि हम टू टेल टेस्ट की बात करते हैं, या फिर जब भी मॉड टी की बात होगी और ये लेस देन होगा टी अल्फा से, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी ऑब्वियसली, देन द नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर मॉड ऑफ टी लेस देन टी अल्फा होगा, वील एक्सेप्ट। मॉड ऑफ टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फा होगा, वी रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट करते हैं? रिजेक्ट करते हैं हम एच नॉट यानी कि नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा था तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली जाएगी और इस पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टेकन एज। टू सैंपल टेस्ट नहीं है, रिमेंबर दिस, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है, आपको याद रखना है, इट शुड बी n1 प्लस n2 माइनस 2। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2024 के क्वेश्चन चल रहे थे, लेकिन 2023 में भी इन्होंने सेम क्वेश्चन को रिपीट किया। अभी तो यहाँ पे देखते हैं, द मीन वीकली सेल्स ऑफ फोर व्हीलर वाज 50 यूनिट्स पर एजेंसी इन 20 एजेंसीज। 20 एजेंसी की बात हो रही है। आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन द मीन वीकली सेल्स इंक्रीज टू 55 यूनिट्स पर एजेंसी विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 यूनिट्स। टेस्ट वेदर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज सक्सेसफुल। हमने इंक्रीज किया, मतलब एक हफ्ते बाद ये 55 पे इंक्रीज हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 10 था। तो यहाँ पे क्या आपको नल हाइपोथेसिस को लिखना था और कौन सा टेल टेस्ट था? ये इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तो हम लोगों का जो ओरिजिनल मीन था उससे बढ़ रहा है, तो बढ़ने पे हम क्या यूज करते हैं? बढ़ने पे हम यूज करते हैं राइट टेल टेस्ट। अब राइट टेल टेस्ट में क्या होता है, अभी मैंने दिखाया आपको राइट टेल टेस्ट, एग्जैक्टली बस वही आपको सेम टू सेम यहाँ पे कर लेना है। तो हमारा जो है 50 यूनिट्स पर एज उसका था, तो मैं नल हाइपोथेसिस जो लिखूंगा वो लिखूंगा कि जो मेरा मीन है वो लेस देन इक्वल टू 50, पहले 50 तक आता था, अब मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि भाई बढ़ सकता है, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब राइट टेल टेस्ट, इसी को राइट टेल टेस्ट कहते हैं। जब ऑल्टरनेट में ग्रेटर देन साइन आ जाए तो राइट टेल, लेस देन होगा तो लेफ्ट हैंड। तो राइट लेफ्ट में तुमको इतना पता होना चाहिए, ये तुमने कर लिया। इसके बाद तुमको बाकी वैल्यूज लिखनी है। एक्स बार जो चेंज हो रहा है 55 यूनिट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितने का है? 10 यूनिट्स का है, और जितनी एजेंसीज पे आपने काम किया वो है 20। रिमेंबर आपको रूट 5 की वैल्यू हमेशा देखो दी है ताकि आपको निकालनी ना पड़े, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपको 1.729 इसकी टी क्रिटिकल वैल्यू दी गई है। तो वी कैन कैलकुलेट इट। आपको टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय रूट में n। मैं यहाँ पे सिग्मा भी लिख देता हूँ, इसको s लिखना ज्यादा बेटर है क्योंकि सैंपल की हम बात कर रहे हैं, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन के नहीं। पॉपुलेशन का सिग्मा यूज होता है, सैंपल का s यूज होता है। इतना तो भाई गलती मत करना, मेरे पिछले क्वेश्चन में कर दिया लेकिन तुम मत करना। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। x बार 55 आएगा जो हमें पता है, 50 as हमारा मीन था,
और एस स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का है डिवाइडेड बाय रूट 20। अब रूट 20 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, सिंप्लीफाई करेंगे 5/10 इंटू ये ऊपर जाके रूट 20 यहां पे आ जाएगा, तुमको मिल जाएगा 1/2 इंटू रूट 20 को हम लिख सकते हैं 4/5 रूट के अंदर, वापस से वी कैन राइट इट्स 1/2 इंटू 2 इंटू रूट 5, 2 से 2 कट गया, रूट 5 की वैल्यू हमको पता है ये 2.24 है, रूट 5 पता है ये टी की वैल्यू आ गई। अब हमें ये साफ साफ दिख रहा है सिंस टी इज ग्रेटर देन, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है वो गिवन से बड़ा है ना, क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है, दिस इंप्लाइज एच नॉट इज रिजेक्टेड, हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, मतलब कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई यानी कि ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि क्या है, द कैंपेन वाज सक्सेसफुल, कैंपेन था सक्सेसफुल हो गया भाई, बढ़िया है, कैंपेन वाज सक्सेसफुल। बस आपको ये लिखना था, इन क्वेश्चन आपका खत्म। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द, अब देखो ये क्वेश्चन 2023 का है, 24 का नहीं दोबारा रिपीट किया, वही है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इन्होंने उतार दिया, दोनों सा सेम फील्डिंग सेट कर दी। हाँ, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं पेपर्स, तो आपको सेम क्वेश्चन ये भी और ये भी जो हमने ऑलरेडी अभी करा, तो और ये क्वेश्चन भी इवन सेम था, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, खत्म खत्म क्वेश्चन खत्म, 2023 खत्म। अब आते हैं यहाँ पे, ओके दोबारा आ रहा है पता नहीं क्यों, हाँ यहाँ पे आते हैं 2022 के क्वेश्चंस पे। कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, हमने एच नॉट लिया है, एच नॉट वी आर टेकिंग एज म्यू इज इक्वल्स टू 35, एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने लिए एच ए एच वन जो भी आप उसको बोलना चाहो, म्यू नॉट इक्वल टू 35। तो ये टू टेल टेस्ट है, अ सैंपल ऑफ 81 आइटम्स टेकन हुज मीन इज 37.5, तो नंबर ऑफ आइटम्स 81 है, इन सबका जो मीन है वो 37.5 है, तो 37.5 लिख लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 5, तो एस लिखोगे या सिग्मा, हम एस लिख लेते हैं, 5 आ जाएगा। एस द हाइपोथेसिस 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नॉट अ वेरी बिग थिंग, आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, दे शुड हैव गिवन अ वैल्यू टी अल्फा बाय 2 की, बिकॉज वो हमेशा आपको मिलती है, एस की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो अब यहाँ पे एन इज इंपॉर्टेंट, जब भी एन आपका 30 से बड़ा होगा हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं, 30 से छोटा होता है तो टी टेस्ट, 30 से बड़ा होता है तो जेड टेस्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है उसमें, आपको सेम ही लॉजिक सेम ही सब कुछ यूज करना होता है, फॉर्मूला भी सेम ही होता है, तो जेड वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, जेड का एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अपॉन रूट एन, सिंपल सा क्वेश्चन बाय कॉन्सेप्ट है। एक्स बार यहाँ पे 37.5 था, म्यू हमारा 35 पे हमें चेकिंग करनी है, डिवाइडेड बाय एस, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 था, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 81, सिंप्लीफाई करोगे 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ऊपर जाके ये रूट 81 का 9 बन जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 और ये वैल्यू 4.5 आ जाएगा, ये z वैल्यू आई है, रिमेंबर दिस इज द z वैल्यू नॉट द t वैल्यू, तो आपको z वैल्यू यहाँ से 4.5 मिल जाएगा। अब हमको ये चीज ये वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दी होनी चाहिए कि देखो z, जो z वैल्यू है एट दिस 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, दोनों का मीनिंग जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, चाहे आप 95% कॉन्फिडेंस बोल दो या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल दो, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है z एट 0.05, ये वैल्यू 1.96 होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होती है, इसमें मिसप्रिंट हो गया या कुछ हो गया ये हमें नहीं पता। अब हमें कब रिजेक्ट करना है कब एक्सेप्ट करना है वो समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, जो z है उसका मॉड, जो भी z आपने कैलकुलेट किया है दैट इज ग्रेटर देन 1.96, हम बोलेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे किसको, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि देयर इज सफिशिएंट प्रूफ कि आपका जो मीन है वो 35 नहीं है, वो 35 के अलावा कुछ है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया, 30 से ज्यादा अगर होते हैं तो जेड टेस्ट यूज होता है वरना टी टेस्ट होता है, इस साल आपके में सिर्फ टी टेस्ट है तो आपको टेंशन नहीं लेनी थी, सिर्फ सिंपल सिंप्लीफाई करना होता है उसी तरीके से टी की तहत मैंने करा दिया आपको। ये था पहला क्वेश्चन, और एक्चुअली एक ही क्वेश्चन था ये, और इसके बाद कोई इन्फेरेंशियल स्टैट्स में क्वेश्चन नहीं बचता, तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है पिछले 2-3 साल में इन्फेरेंशियल स्टैट्स के, तो इसमें अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट मत करो, थोड़ा बहुत बस टी टेस्ट के बारे में पढ़ लो, थियोरेटिकल क्वेश्चन देख लो, आराम से तुम पार कर लोगे। पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस जरूर समझना, बिकॉज असर्शन रीजन में वो क्वेश्चन आ सकता है।
तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।